Hi everyone, you are again welcome in Nursing Current. So we'll do the MCQs related to nursing, which is important for all upcoming nursing exams. So please like, share and subscribe my channel. So first question is, a patient is scheduled for ileostomy to treat ulcerative colitis. This is done to एक पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसको उसको इलियोस्टमी के लिए प्लान किया है, शेड्यूल किया है. ऐसा क्यों किया है? द क्वेश्चन इज दिस इज डन टू व्हाई. Option A, prevent possible perforation from colitis. B, decrease liquid feces. C, control the odor from diarrhea. And D, prevent intestinal obstruction. So right answer is A, prevent possible perforation from colitis. परफोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया जाता है बिकॉज अल्सरेटिव कोलाइटिस इट्स अ इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज. म्यूकस लाइन जो होती है दैट बिकम इन्फ्लामेटरी और ब्रेकेज होता है, उसके कारण अल्सर जैसा बन जाता है एंड दैट कोज ब्लीडिंग. सो उसकी वजह से परफोरेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो इस कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए इलियोस्टमी कर देते हैं पेशेंट का टू प्रिवेंट दी परफोरेशन. So option A is right. After ileostomy ऐसा कुछ इंटेस्टाइन का पैटर्न होता है. दिस इज इलियोस्टमी एंड इलियोस्टमी भी दो तरीके का होता है, लीप इलियोस्टमी एंड दिस इज अ जे पाउच. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ए पेशेंट विद COPD. एक COPD का पेशेंट है, उसमें पूछा है व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द नीड ऑफ ऑक्सीजन, कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है. सबसे मोस्ट कॉमन एंड एक्यूरेट वे कौन सा होता है? ऑप्शन ए, ऑब्जर्विंग द स्किन कलर. ऑप्शन बी, नथिंग चेंज इन वाइटल साइन. ऑप्शन डी, आस्किंग द हाउ द पेशेंट फील. एंड ऑप्शन डी इज ब्लड गैस एनालिसिस और ABG. सो राइट आंसर इज ABG, blood gas analysis. This is the most common accurate way. इसमें हमारा पल्स ऑक्सीमीटर का ऑप्शन नहीं है. एक पल्स ऑक्सीमीटर भी इट्स अ कॉमन एंड एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन. पल्स ऑक्सीमीट्री चेक करके भी ऐसा पता कर सकते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन का ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं था, तो विल मार्क ब्लड गैस एनालिसिस. The patient has acidosis with a high PAC partial pressure of CO2. इसमें CO2 लेवल बढ़ा होगा ब्लड में एंड नॉर्मल HCO3, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. दिस इज कॉमन इन एक्जर्बेशन ऑफ COPD. इट मीन्स COPD का इट्स एक्जर्बेशन हुआ है. एंड ट्रीटमेंट वुड बी नेबुलाइजर, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक एंड नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन. 12-month-old child is 35 breath per minute. The most appropriate nursing action. एक 12 मंथ का बेबी जिसका रेस्पिरेटरी रेट 35 है, एट दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द नर्सिंग एक्शन? ऑप्शन ए, नोटिफाई द फिजिशियन. ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. ऑप्शन सी, रीअसेस रेस्पिरेटरी इन 15 minutes. एंड ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स. सो राइट आंसर इज D, document the findings, because in 1 year of baby, 12 month of baby, 35 breath per minute respiratory rate is normal. So this is the table according to age. 1 month में 25 to 50 breath per minute it's a normal level. 3 month 25 to 45. 6 to 12 month 20 to 40. 18 month 20 to 35. And 2 to 7 year is 20 to 30. 8 to 11 year 15 to 25. And more than 12 year up to 12 to 24. So right answer is document the finding, no need to do anything. Next, most likely side effect on external radiation to the neck for cancer of larynx. पेशेंट को लैरिंग्स कैंसर है, कैंसर ऑफ द लैरिंग्स है, उसका रेडियोथेरेपी चल रहा है. तो पूछा है ड्यू टू रेडियोथेरेपी व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन? ऑप्शन ए, कॉन्स्टिपेशन. ऑप्शन बी, डिस्निया. ऑप्शन सी, सोर थ्रोट. एंड ऑप्शन डी, वायरिया. This is diarrhea. It's a misprint, sorry.
This is diarrhea. So right answer is option C. Sore throat. Sore throat is the most likely side effect of external radiation therapy for the cancer of larynx. So these are the image of sore throats, and it can occur due to viral tonsillitis, strep throat, streptococcus throat infection जो हो जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है, उसमें वाइट पैचेस जैसा लगेगा. एंड दिस इज एब्सेस, क्विंसी जिसको बोलते हैं. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्विंसी क्या होता है. दिस इज एब्सेस. दिस जो पेरिटोन्सिलर्स होते हैं उसमें एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो क्विंसी. Next question. Initial nursing assessment of an infant, this is infant, suffering with acute diarrhea and dehydration reveals. Initial nursing assessment क्या होना चाहिए if baby is suffering with the acute diarrhea and dehydration? Option A, to check skin turgor. Option B, low hematocrit level in investigation. Option C, bulging fontanelle. So right answer is option A, to check skin turgor. This can be initial nursing assessment. If the child have diarrhea and तो उस condition में dehydration check करने के लिए initial nursing assessment should be skin turgor, and this is the method to check skin turgor. ऐसे pinch करके देखना है. It's remain elevated, being pulled up. अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो इट्स इमीडिएटली रिलीज, ऐसे पहले जैसा हो जाता है. दैट इज अ नॉर्मल स्किन टर्गर. अगर वो एलिवेट रहता है एंड इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट द नॉर्मल सिचुएशन, तो वो लॉस ऑफ स्किन टर्गर मानते हैं उसको. सो दिस इज द पैटर्न टू चेक स्किन टर्गर. नेक्स्ट, ड्यूरिंग edematous phase of nephrotic syndrome, an important nursing intervention is to. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमेटस फेज में पूछा है इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए. इफ़ द पेशेंट हैव नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो उसका एक फेज एडिमेटस फेज आता है कि उसका होल बॉडी गेट स्वॉलन, एनएसआर का जैसा हो जाता है. तो एनएसआर का फेज में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी फॉलो. ऑप्शन ए, प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर. ऑप्शन बी, एनकरेज फ्लूइड इनटेक. ऑप्शन सी, एनकरेज मॉडरेट एक्टिविटी. And D, wait the child every alternate day. So right answer is option A, provide meticulous skin care. क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमेटस फेज में बॉडी गेट स्वेलन, उसका स्किन बिल्कुल प्रोन टू ब्रेकेज, अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं. स्किन बिकम वेरी फजी टाइप, उसको थोड़ा सा भी इंजरी होगा तो वो वुंड बन जाता है. तो प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर, उसको स्किन केयर देना है एट द एडिमेटस फेज. एंड दीज आर द सम अदर साइन एंड सिम्टम्स. इन हार्ट टैकीकार्डिया होता है, बॉडी गेट स्वेलन, एडीमा, पेल स्किन एंड फिसर्स हो सकते हैं, हाइपरलिपिडीमिया होगा, प्रोटीन्यूरिया होगा एंड वॉमिटिंग होगा. So these all symptoms related to nephrotic syndrome, and during edematous phase in nursing intervention should be provide meticulous skin care. Next, the child apical pulse is always checked before administered dioxin. The drug not be given, the pulse rate is. अगर टैबलेट डायोक्सिन देना है तो हमेशा पल्स चेक करके ही देना होता है. तो बच्चों में पूछा है, बच्चों में कितना पल्स रेट होना चाहिए, किस पल्स रेट पे ड्रग्स नोट बी गिवन. ऑप्शन ए, बिलो 90 to 100 बीट्स पर मिनट. बी, अबव दी 90 to 100 बीट्स पर मिनट. सी, लेस देन 60 एंड डी, मोर देन 150. सो राइट आंसर इज ए. इफ पल्स, एपिकल पल्स इन चाइल्ड below 90 to 110 beats per minute, so dioxin should not be given, it should be withheld. Next, during the hemodialysis, which of the following drug is used to prevent blood clotting? Hemodialysis के टाइम पे
कौन सी ड्रग देते हैं टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोट को रोकने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी वारफरिन, ऑप्शन सी हेपरिन एंड ऑप्शन डी पोर्टामिन. तो राइट आंसर इज हेपरिन. हेपरिन देते हैं. ये दिस इज ए चैम्बर, नॉर्मल फ्लो. इसमें माइनर क्लोट आया. माइनर क्लोट आने के बाद ऑब्वियस ब्लड क्लोट, इट्स गॉट डिवाइडेड एंड यहाँ पे ऑब्वियस बन गया. एंड दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वीनस चैम्बर. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हेपरिन यूज किया जाता है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ हाइपोथायरिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड? हाइपोथायरिज्म में कौन सा ब्लड टेस्ट इंक्रीज रहता है? ऑप्शन ए T3, ऑप्शन 4 T4, ऑप्शन सी TSH एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज सी TSH. Hypothyroidism में TSH get increased, always it's get increased. This is the condition of hypothyroidism. इसमें all of the above का option नहीं आएगा. Only we monitor the TSH because TSH get increased. And T3, T4 can be normal. Next, how much blood is drawn from a donor when one unit of blood donated? अगर एक यूनिट ब्लड डोनेट किया है किसी ने तो उसका कितना ब्लड ड्रोन करते हैं? 1 unit blood donated means how much blood drawn from the body of a donor. Option A 100 ml, option B 200 ml, option C 300 and option D is 400. So right answer is option D 400 ml. 400 ml blood drawn from a donor to make a 1 unit of blood. Next question is, majority of cases mother to child transmission of HIV-1 occur during. Majority of cases में मदर से चाइल्ड में HIV ट्रांसमिशन किस पीरियड में होता है? ऑप्शन ए एंटीपार्टम पीरियड, ऑप्शन बी इंट्रापार्टम पीरियड, ऑप्शन सी पोस्टपार्टम पीरियड एंड ऑप्शन डी ब्रेस्ट फीडिंग. सो राइट आंसर इज बी इंट्रापार्टम पीरियड, ड्यूरिंग डिलीवरी फेज. डिलीवरी फेज में ज़्यादातर ट्रांसमिशन होता है मदर टू फीटस. वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है थ्रू प्लेजेंटा, लेकिन हमें सिर्फ ये पूछा है कि पीरियड्स में कब, कौन से प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, तो विल मार्क एट इंट्रापार्टम पीरियड. नेक्स्ट, टिश्यू रिएक्शन हाईएस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूचरिंग मटेरियल? कौन से सूचर से टिश्यू रिएक्शन के चांसेस हाई रहते हैं? ऑप्शन ए प्लेन गैटकिट, ऑप्शन बी क्रोमिक गैटकिट, ऑप्शन सी लाइलोन एंड ऑप्शन डी वाइक्रिल. सो राइट आंसर इज ए प्लेन गैटकिट. जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से हायर चांस विद द प्लेन गैटकिट. अदरवाइज सिल्क सूचर जो होता है दैट कैन कोज मोर टिश्यू रिएक्शन एज कम्पेयर टू गैटकिट ऑल्सो. अगर सिल्क को और गैटकिट को कंपेयर करना है देन विल मार्क द सिल्क, लेकिन हमारे ऑप्शन में देयर इज नो सिल्क सूचर, सो विल मार्क प्लेन गैटकिट. प्लेन गैटकिट सूचर कोज हाई टिश्यू रिएक्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज गिवन टू ट्रीट मीनर डिजीज? मीनर डिजीज को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन देना चाहिए? ऑप्शन ए एंटी एमेटिक, ऑप्शन बी एंटी हिस्टामिन, ऑप्शन सी डायरेटिक्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. Antiemetic plus histamine plus diuretics, both 3 combination drugs should be given to treat Maynard disease. And other medical management include low sodium diet, reassurance and bed rest, psychological evaluation, histamines, tranquilizer, antiemetic and diuretics. Next, which of the following food group has lowest sodium content? सोडियम कंटेंट सबसे कम सोडियम कंटेंट किस में होता है? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी वेजिटेबल्स एंड ऑप्शन डी फ्रूट्स. सो राइट आंसर इज फ्रूट्स. फ्रूट्स हैज लोवेस्ट सोडियम कंटेंट इवन देन मिल्क ऑल्सो. मिल्क में अगर आप सर्च करेंगे तो 65% 65 का
सोडियम कंटेंट होता है, लेकिन फ्रूट में मिल्क से भी कम होता है. सो फ्रूट हैज़ लोवेस्ट सोडियम कंटेंट. नोट द मिल्क. Next, nurse should administer a nasogastric feeding slowly to reduce the hazard of. हमेशा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में फीडिंग स्लोली दिया जाता है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्यों ऐसा करना चाहिए? ऑप्शन ए, टू अवॉइड फ्लैटुलेंस. ऑप्शन बी, टू अवॉइड डिस्टेंशन. ऑप्शन सी, रिगर्जिटेशन. एंड ऑप्शन डी, इंडाइजेशन. सो राइट ऑप्शन इज सी. C. To prevent regurgitation. Slowly feeding angitube to reduce the hazards of regurgitation. Next, which of the following antiemetic has less CNS side effect? कौन सी एंटीएमेटिक मेडिसिन में सबसे कम CNS साइड इफेक्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए, मीटोक्लोप्रामाइड. ऑप्शन बी, क्लोरप्रामाजिन. ऑप्शन सी, प्रोक्लोरपैराजिन. एंड ऑप्शन डी, ऑन्डास्टीरोन. सो राइट आंसर इज ऑन्डास्टीरोन. ऑन्डास्टीरोन हैज लेस CNS साइड इफेक्ट्स. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.